माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर हुआ करता था, जिसे ब्रह्मा द्वारा ये वरदान मिला था कि उसे कोई इंसान या कोई जानवर नहीं मार सकता, ना ही उस पर किसी शस्त्र का असर होगा, ना ही धरती में, ना ही आकाश में। इसी को लेकर असुर को अपने आप में घमंड हो गया था। वह अपने आप को ही भगवान समझने लगा था, जिसके चलते वह अपने राज्य की प्रजा के साथ अत्याचार करने लगा। बताया जाता है कि असुर ने अपनी प्रजा से भगवान विष्णु की पूजा करने से भी मना कर दिया था, क्योंकि असुर अपने छोटे भाई जिसे भगवान विष्णु ने मार दिया था उसका बदला लेना चाहता था। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था, लेकिन प्रहलाद अपने पिता की बात को नकारते हुए भगवान विष्णु की पूजा करता था। हिरण्यकश्यप का प्रजा में इतना खौफ हो गया था कि लोग ही उसे भगवान मानने लगे थे, लेकिन प्रहलाद ने अपने पिता को कभी भगवान नहीं माना। लेकिन प्रहलाद की यह बात हिरण्यकश्यप को मंजूर नहीं थी। असुर ने प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद ने अपने पिता की एक बात नहीं सुनी। इसी को लेकर असुर ने अपने पुत्र प्रहलाद को मृत्युदंड देने का फैसला किया। प्रहलाद को मारने के लिए असुर ने अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी। होलिका को मिला था वरदान। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी। होलिका को भी भगवान शिव द्वारा एक वरदान प्राप्त था, जिससे उसे एक वस्त्र मिला था। जब तक होलिका के तन पर वो वस्त्र रहेगा, तब तक होलिका को कोई भी जला नहीं सकता। हिरण्यकश्यप ने होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को अपने गोद में लेकर आग में बैठ जाए। आग में होलिका जल नहीं सकती क्योंकि उसे वरदान मिला है, लेकिन उसका पुत्र उस आग में जलकर भस्म हो जाएगा, जिससे सबको ये सबक मिलेगा कि अगर उसकी बात किसी ने मानने से इनकार कर दिया तो उसका भी अंजाम उसके पुत्र जैसा होगा। जब होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठी, तब वो भगवान विष्णु का जाप कर रहे थे। उसी समय ऐसा तूफान आया कि होलिका के शरीर से लिपटा वस्त्र उड़ गया और होलिका भस्म हो गई। और वहीं दूसरी ओर भक्त प्रहलाद को अग्निदेव ने छुआ तक नहीं। तभी से हिंदू धर्म के लोग इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखते हैं और उस दिन से होली उत्सव की शुरुआत की गई। एक दिन पहले होती है होलिका दहन। होली से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन होता है, जिसमें लकड़ी, घास और गाय का गोबर से बने ढेर में इंसान अपने आप की बुराई भी उसके चारों ओर घूमकर आग में जलाता है और अब अगले दिन से नई शुरुआत करने का वचन लेते हैं। होली का त्यौहार अपनी सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं की वजह से बहुत प्राचीन समय से मनाया जा रहा है। होली के इस अनुष्ठान पर लोग सड़कों, पार्कों, सामुदायिक केंद्र और मंदिरों के आसपास के क्षेत्रों में होलिका दहन की रस्म के लिए लकड़ी और अन्य ज्वलनशील सामग्री के ढेर बनाने शुरू कर देते हैं। तो ये है होलिका दहन की पूरी जानकारी, जो अपने सांस्कृतिक ग्रंथों में मिलती है।